गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब बढ़िया हैं। देखिए, हमने जो है अ, हम जो अध्याय 14 पढ़ रहे हैं ना, अध्याय 14 में हमने बहुत सारी चीजें देख लिया। हमने चालक से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, यहाँ सब हमने पढ़ा। इसके बाद हमने जो है आपके पीएन के बारे में बताया, अर्धचालक के प्रकार, पी प्रकार के अर्धचालक, किन प्रकार के अर्धचालक बताया कि नहीं। इसके बाद हमने संधि डायोड के बारे में बताया, उसमें हमने प्राचीर विभव के बारे में बताया, अवक्षय परत के बारे में बताया, अग्र अभिनद के बारे में बताया, पश्च अभिनद के बारे में बताया कि नहीं। इसके बाद हमने डायोड के क्रियाविधि, फिर उसके अनुप्रयोग, उसके बाद आज जो हम देखने जा रहे हैं उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर देखा। ट्रांजिस्टर की क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या है, इन सभी को हमने आपको बताया कि नहीं। ठीक है, बताया ना। इसके बाद आज जो हम ट्रांजिस्टर के उपयोग देखेंगे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ट्रांजिस्टर के उपयोग में हम पहला देख रहे हैं प्रवर्धक के रूप में। किसके रूप में, यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ट्रांजिस्टर के उपयोग। प्रवर्धक का नाम सुने हो? शौर्य, प्रवर्धक की भांति, साहू जी आप सुने हो? क्रिस तो सुना होगा, ये आदर्श सुने हो? आदर्श नहीं सुना। प्रवर्धक की भांति अर्थात इंग्लिश में होता है एज अ एम्पलीफायर। आप सुने हो? एम्पलीफायर सुने हो? जितना नाम आप प्रवर्धक करें सुने उतना तो एम्पलीफायर का सुने नहीं। एम्पलीफायर, ठीक है, एज एम्पलीफायर, ठीक है। तो प्रवर्धक की भांति एज एम्पलीफायर, ठीक है, इसके बारे में हम जो है क्या करेंगे, आपको आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको, सॉरी, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पुराना जो है लेक्चर्स आपको पता होने चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे आप लोग को पीएन अग्राभिनद क्या है या ट्रांजिस्टर का जो है एक्शन क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार आप लोग को तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा फिर से जब आप कहीं पर रुकेंगे तो चलिए, प्रवर्धक का काम होता है बढ़ाना, याद रखना, इंक्रीज करना। क्या करना? बढ़ाना। आपने नोटिस किया होगा प्रवर्धक, देखिए प्रवर्धक का नाम नहीं सुना जितना मैंने क्या बोला एम्पलीफायर का सुना है। आपके स्कूलों में, आपने म्यूजिक सिस्टम में आपने देखा होगा लगा रहता है कि एम्पलीफायर लगा होता है, कई जगह एसी करेंट को सर्किट में लगा होता है उसके। इसका काम होता है बढ़ाना, बढ़ा के देता है कोई भी चीज़ आपको। आप जो बोलते हो या कोई भी चीज़ आप निकाल रहे हो उसका जो है हाई रेंज में वो आउट करता है। यस और नो? आपने देखा है, ठीक है। आवाज़ नहीं होगा फिर भी, देखे हो कि नहीं, एम्पलीफायर उसको बढ़ा के देता है कि नहीं। यस और नो? तो ठीक उसी प्रकार जो एम्पलीफायर है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर का जो उपयोग, ध्यान सुनना, वो हम पढ़ेंगे प्रवर्धक की भांति, जिसमें हम दो प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। प्रवर्धक की भांति एक बार पीएनपी में, फिर एक बार एनपीएन से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कॉमन बेस देखो इस चैप्टर में नहीं है कॉमन बेस, लेकिन एक बार बता दूं नॉलेज के लिए कि आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे, जैसा आप लोग को ठीक लगे बताइए। कैसा बताओ? देखो एग्जाम में तो कॉमन बेस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एज अ नॉलेज के लिए अगर आपको जानना है तो क्या मैं बता दूं? नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। आ रहे आदर्श जी? ठीक है, चलिए, आपने बोला आप लोगों ने बता दो तो चलो बता दे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपको एक टॉपिक आपको लर्न होना चाहिए, बाकी सबके सब टॉपिक आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने इसके पहले आपने देखा था, देखिए नहीं। तो एम्पलीफायर का जो काम है आप जानते हैं, कई जगह होता है, आपको सबको पता चल गया एम्पलीफायर के बारे में, पता चला कि नहीं। तो मैंने क्या मतलब बताया उसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लेक्चर को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर,
आप लोग ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तो। और किसमें देखेंगे? कॉमन बेस। क्यों भूमिका? इसी में ना, कॉमन बेस सर्किट में। ठीक है, ये वैसे एग्जाम के लिए, एग्जाम में है ही नहीं, ठीक है, आपको नॉलेज के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनाओगे। अब इसमें कौन कलेक्टर है, कौन बेस है, कौन एमीटर है, किसको इसको पता है? मिताली आप बताइए। आइए यहाँ पे आइए, आइए यहाँ पे आइए। और कौन सा सर्किट, कौन सा ये ट्रांजिस्टर है, वो कैसे पता चलेगा? इसकी धारा प्रवाह से। वो दिखाओ। लो जाओ। क्या इस लड़की ने सही बनाया है? बैठो। ये ए क्या है, मैं नहीं समझ पाया। ए फॉर एप्पल। ए मतलब क्या था? हाँ, ए फॉर क्या था बेटा, बोलो ना। इसलिए बोला हूँ पढ़ाई अच्छे से कीजिए। निकी आइए आप। बुक खोल के बैठे थे क्या? आओ आओ, चलो आओ, कोई बात नहीं। साइन सही लगाई है मिताली? इधर आओ, इधर आओ। लो चौक लो। पुराना चीज पढ़ के नहीं आते हो आप लोग, क्यों जी? और ये साइन सही है पीएनपी का? लो, ये सही बनाई है कि इसको लग रहा है ये सही बनाई है? आपका भी गलत है, देख लो। इसीलिए डेली क्लास अटेंड करते हैं, कभी एब्सेंट हो जाते हो। डेली क्लास आना है ना, आना है कि नहीं? इसका पहला लेक्चर नहीं पढ़े थे आपने? घर में सो रहे थे, क्यों नहीं आए थे? पढ़े थे तो कैसे भूल गए? बोले किस, कौन बना लेगा इसको, हाथ खड़े करो। आइए। ठीक, सही बनाई है। देखिए देखिए, कॉमन बेस बोला है, मतलब बेस को कॉमन रखना है, तो देखो कॉमन होगा ये बी, फिर इधर कलेक्टर और इधर एमीटर। समझ में आया? ठीक है, आप लोग जो है किसी को कुछ और बना दे रहा हो, ये साइन हमेशा किस में रहेगा? एमीटर में। ये हमेशा याद रखना आप लोग, तो अच्छे से पढ़ना है आज के बाद। इधर बॉयज, उदित। ये है ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए फिगर बनाते रहे, बाद में आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, शुरू से बना रहा हूँ है ना। देख रहे हैं ना, ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, और ये पीएनपी में अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये है आपका पूरा
सर्किट। अब यहाँ पर हम एसी करंट को दर्शाएंगे जी, किसको दर्शाएंगे? एसी करंट को। ये एसी करंट का सोर्स है और यहाँ से हम इनपुट देंगे। अब मेरे को ये बताइए आप, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगेगा एक और एक बैटरी यहाँ पे लगेगा। तो चलिए, पी अमीटर हमेशा किससे जुड़ा होता है? अग्र अभिनत में। और ध्यान से देखिए, इधर देखें, कंफ्यूज हो, बैटरी को और ये साइन को इधर उधर कर दिए और आप इधर सब सही लिखे हो तो पूरा खत्म नंबर। समझ में आया? एक छोटा सा गलती मैंने कल भी कहा था, कल मतलब 2-3 दिन जब मैंने क्लास लगाया 2-3 दिन पहले, कि किसी की छोटी सी और किसी का ना पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। क्यों जी? हाँ, चुपचाप रहना बहुत वो हो जाता है कभी कभी। क्यों जी, होता है कि नहीं? हाँ, क्यों शौर्या? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि बैटरी जो है कैसे लगेगा। किसको किसको पता है? ये कौन लगा लेगा बैटरी? आइए आप। आपके भाई को लगा लोगे बैटरी? बैटरी लगाने में तो एक्सपर्ट है, आप सुनो। कि कौन लगा लेगा बैटरी? शौर्य? अरे बहुत इजी है। ये क्या है? एमीटर है। और एमीटर किससे जुड़ा होता है? अग्र अभिनत से। इसमें क्या है? टी मतलब होल्स है, तो ये पहले होल्स है तो पॉजिटिव होगा ना, जब पता है तो। हाँ, क्यों क्रिश? ये कलेक्टर है, कलेक्टर के लास्ट में क्या है? होल है, होल भरे हुए हैं। और कलेक्टर हमेशा कैसा बिहेव करता है? पश्च अभिनत। तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको माइनस, तो इसको प्लस। मैंने कुछ किया? देखिए, ये आपका पूरा सर्किट है। ये कलेक्टर और इस वाले सिरे के बीच का जो है वोल्टेज है या विभव है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? VC। यहाँ से यहाँ तक का विभव क्या है? VC है। यहाँ पर ये एमीटर है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है R, और ये है आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। जो हम उधर इनपुट देंगे, ये क्या करेगा? उसको आउट करेगा। करेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए चलिए इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, ध्यान से सुनना, कौन से करंट के? एसी करंट के। लेक्चर को ध्यान से सुनेगा। जब हम प्रथम अर्ध चक्र में हम क्या करेंगे? प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, किसमें? प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? चूंकि अमीटर पहले से किस में लगा हुआ है? धन सिरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बैटरी का नाम नहीं दिया हो ना। चलो ये बताइए, बैटरी का कौन सा नाम होगा? ये VEB। और ये क्या होगा? VC या VBC। ठीक है, BC। ठीक है, और ये प्रतिरोध है। ठीक है, आप जानते हैं पहले अर्ध चक्र में, पहले धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है? एमीटर बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है और उसको हम क्या कर देते हैं? जब प्रत्यावर्ती धारा से जब उसको हम करंट दे देते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। और क्या होता है? बहुत अधिक क्या हो जाता है? वह और धनात्मक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक और क्या हो जाता है? वह धनात्मक हो जाता है, जिससे क्या होता है? IC का मान बढ़ जाता है। VC, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाया जाएगा। जब IC का मान बढ़ता है ना, तो ये जो VC होता है इसका मान घट जाता है। आ रहे समझ में? ये स्टेटमेंट याद रखना आप। ठीक है, VBC, ठीक है, ये VBC माइनस IC और ये लोड R। ठीक है, ये R। ठीक है, अगर जो है I का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, IC का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो VC का मान घटेगा। अगर VC का मान बढ़ेगा तो IC का मान घटेगा। ये रूल होता है उसका। ठीक है, एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक गुस्सा हो रहा है तो एक को शांत हो जाना चाहिए। सीखो ना, फिजिक्स आपको बहुत कुछ सिखाता है कि नहीं? फिजिक्स आपकी पूरी लाइफ है, आपकी लाइफ पे इन्वॉल्व होता है। अगर कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है तो एक को शांत होना पड़ेगा। क्यों भूमिका जी, गलत बोल रहा हूँ? दोनों साइड से गाँव करोगे, हल्ला हल्ला करोगे, गुस्सा करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये चैप्टर शॉर्ट सर्किट चैप्टर है।
यस और नो? अगर समझ में थोड़ा इधर उधर हुआ तो शॉर्ट सर्किट सीधे। क्यों नेहा जी? तो देखिए आगे देखिए, होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के एसी करंट के प्रथम अर्धचक्र, पहले अर्धचक्र में, ठीक है, क्या होता है, ये धनात्मक होगा और ये क्या होता है, और आप जानते हैं जो एमीटर है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, बोलो ना, धन सिरे से जुड़ा होता है, बैटरी VEB के, जिसके कारण वो और अधिक धनात्मक हो जाता है। क्या होता है, और अधिक धनात्मक होने के कारण फिर धारा क्या होता है, यहां जब पहुंचता है कलेक्टर में आता है धारा, तो कलेक्टर का जो एक सिरा है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है और एक क्या है, धनात्मक से। लेकिन जब वो अधिक धनात्मक हुआ तो यहाँ पे जो IC का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है सीधे, और हमें बढ़ा हुआ, थोड़ा बड़ा करके लिखना, ठीक है, देखो छोटा किए थे उधर छोटा मिला था, और इधर हमें क्या मिला, बढ़ा हुआ जो है धारा हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। याद रखना, IC का मान बढ़ेगा तो VC का मान घटेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के सेकेंड हाफ सर्कल में क्या होता है, वो तो ये एक बार क्या, अब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ठीक है, जाइए जाइए, लेट हो रहा है, जाइए। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग YouTube से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तबियत ठीक है, जाओ जाओ, चलिए आगे बढ़ाएं, बाकी लोग चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, कहाँ पर आया था मैं, द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, सॉरी, द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, नेगेटिव नीचे वाला, ठीक है, या द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है, ये ऋणात्मक हो जाता है और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। चूंकि अमीटर पहले से किस में जुड़ा हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर नेगेटिव है, तो कभी भी स्टार्टिंग करोगे तो हमेशा एमीटर से ही चालू करोगे, और ना, तो क्या होता है, अमीटर में क्या होता है, ये कम धनात्मक धारा उत्पन्न करता है, ऋणात्मक नहीं बोलना, कम धनात्मक वोल्टेज या विभव क्या करता है, उत्पन्न करता है, थोड़ा कम, उसमें ज्यादा था, अब इसमें थोड़ा कम जो है उत्पन्न करेगा। देखिए प्रथम अर्धचक्र में क्या होता है, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में ये धन तो ये ऋण होता है, ये पहले से धन से जुड़ा होता है तो अधिक धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण IC का मान बढ़ जाता है और VC का मान घट जाता है, और हमें एक बढ़ा हुआ धनात्मक मान प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है, ये ऋण हो जाता है, ये धन हो जाता है, एमीटर पहले से धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, और क्या होता है, और ऋण होने के कारण, प्रत्यावर्ती धारा में ऋण धारा प्राप्त होने के कारण क्या होता है, वो कम धनात्मक विभव उत्पन्न करता है, जिसके कारण IC का मान, अब कम ऋणात्मक उत्पन्न करेगा तो IC का मान घटता है, तो VC का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हमको बढ़ा हुआ ऋणात्मक धारा प्राप्त होता है। धारा प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये यहाँ तक बस बोलना है और कुछ नहीं करना है, और ये स्टेटमेंट लिख देना है। ये बोलो समझ में आया? कुछ किया हूँ, बस बोला हूँ, तो आपको ये सब बोलना आना चाहिए बस, और कुछ है क्या बताओ? ठीक है, यहाँ पर प्रवर्धित धनात्मक धारा प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर प्रवर्धित ऋणात्मक धारा प्राप्त, ये प्रवर्धित शब्द लिखना बहुत जरूरी है ना, प्रवर्धित लास्ट में प्रवर्धित धनात्मक धारा प्राप्त होता है, और यहाँ पे प्रवर्धित ऋणात्मक धारा प्राप्त होता है। समझ में आप लोग को? बोलो इजी है कि नहीं? है ना, नोट करो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, इजी है। अब इसके बाद जो है हम इसी को चेंज करके पढ़ेंगे, दूसरा NPN, क्या पढ़ेंगे, NPN ट्रांजिस्टर। क्या चेंज करना है, कौन बताएगा? मिताली आप आइए, आइए आइए मिताली, चलिए इसको तो आप सही कब से बना दो। लो चलो अपना नाम बोलो, चल बोल बेटा, बोल बोल, अरे कैमरा की ओर देख के बोल ना, हाँ चल ठीक, सही बनाना, ठीक है।
बैटरी सही लगा रही है ना? यस सर। ठीक। गुड, जाओ, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए, वेरी गुड मिताली, एक बार और। तो इसको समझा कौन पाएगा फिर? क्रेश कुमार। ठीक, चलिए देखिए, बस वही छे इसमें भी। देखिए, प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता है, प्रत्यवर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता, ये माइनस प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, और खाली बताना है ये क्या होगा, धनात्मक होगा, और ये क्या होगा, ऋणात्मक। क्योंकि अमीटर किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ धनात्मक है, तो क्या मिलेगा हमको, कम धनात्मक धारा जो है क्या होगा यहाँ पे प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में? जिसके कम धनात्मक धारा प्राप्त होगा, जिससे आईसी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। क्योंकि जब धारा का मान बढ़ता है तो आईसी का मान बढ़ता है, याद रखना। और यहाँ पर यदि धारा का मान घट रहा है प्रथम अर्ध चक्र में, तो आईसी का मान घटेगा, तो वीसी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वीसी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और आप जानते हैं ये जो सी है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, जिसके कारण हमको प्रवर्धित धनात्मक मान प्राप्त होगा, यहाँ पे बढ़ा हुआ। आ रहा है समझ में? देख रहे हैं ना, उससे बढ़ा हुआ मिल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। और द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है, प्रत्यवर्ती धारा के, अब ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एमीटर भी माइनस से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अधिक ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, माइनस माइनस, ठीक है। अधिक ऋणात्मक हमें क्या होगा, मान प्राप्त होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आईसी का मान बढ़ेगा तो वीसी का मान घटेगा, और वीसी का मान घट गया तो यहाँ से हमको प्रवर्धित ऋणात्मक धारा यहाँ पे प्राप्त होगा, अधिक प्रवर्धित ऋणात्मक धारा फिर प्राप्त होगा, ठीक है। याद रखना, यदि ये धनात्मक में क्या होगा, यदि आईसी का मान घटेगा तो वीसी बढ़ेता है, ये याद रखना स्टेटमेंट, ठीक है। याद समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन हो गए ना? इस चैप्टर में कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना, यहाँ से चालू करना है। यहाँ को देखना, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में एमीटर जो है बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, और जब इसको धन प्राप्त होता है तो ये ऋण और धन होने के कारण ये कम धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसके कारण ये कम धनात्मक होता है, तो आई सी का मान क्या होता है, घट जाता है, और वी सी का मान बढ़ जाता है। ये जुड़ा हुआ है एक ही में, ठीक है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, प्रवर्धित धनात्मक मान प्राप्त होता है, प्रवर्धित पॉजिटिव हमको टर्मिनल प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा चीज, जब ये द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र में ये ऋण हो जाता है और ये धन होता है, चूंकि एमीटर भी ऋण सिरे से जुड़ा होता है, तो अधिक धनात्मक तो अधिक ऋणात्मक, सॉरी ना, तो अधिक ऋणात्मक धारा का मान प्राप्त होता है, तथा यहाँ पे आई सी का मान बढ़ जाता है और वी सी का मान घट जाता है। चूंकि ये भी क्या है, अब ये घट गया तो यहाँ पर हमको प्रवर्धित ऋणात्मक धारा मान प्राप्त होगा, अधिकतम। समझ में आया कि नहीं? बस वही से यहाँ से चालू करना और उस तरीके से ये खत्म। समझे कि नहीं? देखो, कई बार यहाँ पे धारा हम थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धारा हमें ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? इसका आप लोग ये मतलब समझ रहे हो कि जो एम्पलीफायर होता है या जो ट्रांजिस्टर होता है, ये करंट का सोर्स होता है, करंट का स्रोत थोड़ी है। करंट का स्रोत है या नहीं समझ में नहीं क्या था। धारा कम दे रहे हैं, यहाँ पर अधिक धारा निकल रहा है ना, तो क्या है, करंट का स्रोत हुआ कि नहीं, ये पेपर में पूछा जा चुका है। बोलो, अपने विवेक के इस्तेमाल करें। क्या एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर करंट का स्रोत होता है? करंट उत्पादन करने वाला होता है क्या? हाँ, नहीं होता है, नहीं होता है। ये करंट उत्पादन करने वाला कोई बैटरी या कोई जो है जनरेटर, कोई इन्वर्टर नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके धारा के मान को बढ़ाता है। अगर आपको पूछ दे कि क्या एम्पलीफायर या जो ट्रांजिस्टर होते हैं क्या धारा का स्रोत होता है, प्रोडक्शन करता है करंट का प्रोडक्शन नहीं करता। करंट जो देते उसको इंक्रीज करके दे देता है, वो बढ़ा के दे देता है। आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं जी? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इसके बाद हम देखेंगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेकिन किस में देखेंगे हम, किसमें देखेंगे? एमीटर इसमें कॉमन रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? इजी है? इजी नहीं, आप सबको कठिन लग रहा है?
किसको इसको कठिन लग रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर और उत्सर्जक की भांति, सॉरी, उत्सर्जक इसमें क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है। कॉमन एमिटर लिख देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कॉमन एमिटर। चलिए सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट कौन बना लेगा? बना लोगे इधर आप? चलो ठीक, बस कुछ नहीं करना। ये देखिए, जिसको कॉमन करना है इस तरीके से, ये एमीटर है। एमीटर हमारा कॉमन है बोला, तो ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर, और ये क्या हो गया? बेस। मेरे साथ बनाइए आप लोग। ये आउटपुट है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है, और यहाँ पर ये IC धारा, और ये है इसका और इसको जोड़ने वाली एक विभव, जिसे हम क्या कहते हैं? VC कहते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगेगा और एक बैटरी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे AC करंट हम इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होगा। चलिए पहला हम देख रहे हैं PNP। तो अब आप बताइए स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है? ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है? हमें एमीटर से करना होता है। थोड़ा बढ़िया बनाइए आप चित्र को, एक साइड गायब है आपका। अच्छा ठीक, तो देखिए यहाँ पे बैटरी किधर लगेगा, कौन बताएगा? ये PNP है। PNP मतलब यहाँ पे P होगा, PNP ऐसे होगा ना, PNP इस प्रकार से होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि बैटरी जो है इसमें होल है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस? यहाँ पे यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस। ये एमीटर है और उसमें भी होल होता है, तो अमीटर अग्र अभिनत में होता है ना, तो अमीटर अग्र अभिनत होने के लिए इसको प्लस होना पड़ेगा। और कलेक्टर किस फॉर्म में होता है? पश्च अभिनत में होता है, ठीक है, रिवर्स बेस में होता है। तो रिवर्स बेस में होता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसमें होल है, मतलब इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। बोलो समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया आप सभी को? किसी कोई दिक्कत तो बताइए। क्या ये सही चित्र है? हाँ, अभी इसमें हमने क्या नहीं लगाया है? सिंबल नहीं लगाया। बताइए किधर लगेगा? बाहर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, समझ गए? इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। देखिए पहले धनात्मक अर्धचक्र में, ये देखिए पहला हमने क्या दिया? धनात्मक अर्धचक्र, तो ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। याद है? कोई दिक्कत? प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में एमीटर क्या होता है? कम धनात्मक हो जाता है। क्यों कम धनात्मक होता है एमीटर? क्योंकि एमीटर अच्छा बैटरी का नाम नहीं दिए हैं जी, बैटरी का नाम है VEB और ये क्या है? VEC, ठीक है। जो एमीटर होता है, सॉरी, जो एमीटर होता है वो धन बैटरी VEB के किससे जुड़ा होता है? धन सिरे से जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है? ऋणात्मक मिल रहा है। तो ये क्या होता है? यह कम धनात्मक हो जाता है। क्या होता है यह? जिसके कारण अगर कम धनात्मक होता है तो IC का मान क्या होता है? आपको मैंने बताया था, बताइए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, VC बराबर क्या लिखते थे? VEB माइनस ICR, ठीक है। आया समझ में? आया जी? VC। चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक, कोई दिक्कत किसी को?
जब आई सी का मान घटता है तो वी सी का मान क्या होता है, बढ़ता है। आपको मैंने पहले ही बताया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, ये नहीं आएगा ध्यान से अगर आप नहीं देखेंगे तो। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग सब में लिखते जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूला आ रहा है दोनों में, ठीक है, ये नाम अलग अलग हो जा रहे हैं, उसमें अलग था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, था ना अलग। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, ये जो हमारा एमीटर होता है ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है और इसका जो सिरा होता है वो क्या हो जाता है, वहां ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाता है, या एमीटर में जो मान होता है वो क्या हो जाता है, वहां कम धनात्मक हो जाता है। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एमीटर क्या हो जाता है, कम धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण आई सी का मान घट जाता है। मैंने बोला अगर कम धनात्मक हुआ तो आई सी का मान घटेगा, तो वी सी का मान बढ़ेगा। वी आई सी का मान घट गया, वी सी का मान बढ़ गया। और यहाँ पर आप देखें ये जो सी किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमें क्या होता है, प्रवर्धित ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, प्रवर्धित ऋणात्मक मान प्राप्त। ध्यान से देखिए, तो ऊपर मत लगा देना, ठीक है, प्रवर्धित ऋणात्मक मान। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जब हम प्रत्यवर्ती धारा इसमें निवेश करते हैं तो प्रत्यवर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में एक सिरा धनात्मक तो एक सिरा ऋणात्मक होता है, जिसके और तथा बैटरी जो एमीटर होता है बैटरी VEB के धन सिरे से जुड़ा होता है, जिसके कारण वह कम धनात्मक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऋण है और ये धन है तो कम धनात्मक हुआ। और कम धनात्मक होने के कारण यहाँ पर IC का मान क्या हो जाता है, घटता है। कम धनात्मक हुआ तो IC का मान घटेगा और VC का मान बढ़ेगा, और VC का मान बढ़ गया। और ये जो ये किससे जुड़ा है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। तो जब ये ऋण सिरे से जुड़ा है और जब VC का मान भी बढ़ रहा है तो हमको प्रवर्धित ऋणात्मक मान प्राप्त होता है उस कंडीशन में। मतलब हमने यहाँ धन निवेश किया था, देख लीजिए इनपुट क्या किए थे हमने, तो धन इनपुट करने से कॉमन एमीटर में क्या होता है, प्रवर्धित ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होता है। मतलब धारा हमें नेगेटिव प्राप्त होगा यदि हम पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो, और नेगेटिव इनपुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, चलो नेगेटिव करते हैं। द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र में अब ये ऋण होगा और ये क्या होगा, धन होगा, क्योंकि एमीटर बैटरी VEB के धन सिरे से जुड़ा होता है तो और अधिक के धनात्मक होता है, और ये और अधिक धनात्मक हुआ तो IC का मान बढ़ जाएगा, और IC का मान बढ़ेगा VC का मान घटेगा, और IC का मान बढ़ता है तो आप जानते हैं VC घट जाता है वैसे ही, ठीक है, घट गया तो यहाँ पर हमको प्रवर्धित धनात्मक प्राप्त होता है। समझे कि नहीं, मतलब हमने जब धन दिया तो हमें प्रवर्धित ऋण मिला, हमने ऋण निवेश किया ऋण धारा तो हमें प्रवर्धित धनात्मक धारा इसमें प्राप्त होता है। समझ में आया, बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं। आप जल्दी जल्दी बनाए एमीटर, यही एग्जाम में आपको पूछेगा, उसके पहले जो पढ़ा वो नहीं पूछने वाला, ठीक है, आपके सिलेबस में ये है, उसको बस आपको एज ए नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा दिया था। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो नहीं आया, साहू जी कुछ नहीं करना है। यदि हमको धनात्मक देना है पहले अर्ध चक्र में तो उधर प्रवर्धित ऋण मिलेगा, इधर हम प्रवर्धित ऋण अर्ध द्वितीय ऋण अर्ध चक्र में क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमको प्रवर्धित धनात्मक प्राप्त होगा। पॉजिटिव इनपुट देंगे तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसी में हम सुधार करके देखेंगे NPN ट्रांजिस्टर, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए जब प्रथम अर्ध चक्र में धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, ये प्लस तो ये माइनस, ये एमीटर प्लस से जुड़ा होता है, कम धनात्मक प्राप्त होता है, IC का मान घटेगा, VC का मान बढ़ जाता है, तो हमको देखिए VC का मान बढ़ेगा तो नेगेटिव वाला चीज ऊपर उठ जाता है, ठीक है, IC का बढ़ता है तो ऊपर वाला, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद जब द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो अधिक धनात्मक होता है तो IC का मान बढ़ता है, VC का मान घटता है, और देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपको NPN बनाना है, दूसरा है इसमें NPN ट्रांजिस्टर, इसको कौन बनाएगा, क्या क्या सुधार करना है, बस ये वाला साइन इधर हो जाएगा बाहर की ओर। अब एमीटर हमेशा किस में होता है, माइनस में एमीटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि NPN है,
तो ये अग्र अभिनत में होता है, तो अग्र अभिनत में होने के लिए इसको माइनस होना पड़ेगा, इसको प्लस। और कलेक्टर में एन है और ये भी माइनस है, मतलब ये तो अग्र अभिनत हो गया, मतलब इसको आपको प्लस होना पड़ेगा और इसको माइनस। बस बैटरी तो चेंज करना है, और बैटरी चेंज नहीं करोगे तो पूरा का पूरा गलत। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। देखिए प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, बैटरी का ये धन हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये ऋण हो जाता है। चूंकि एमीटर जो है बैटरी VEV के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर क्या होता है, अधिक ऋणात्मक धारा क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, IC का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, IC का मान बढ़ जाता है, ठीक है, और VC का मान घट जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये आपको मेन रूप से इस बैटरी को भी देखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे आपको सिंबल अब ऊपर IC का मान बढ़ गया तो ऊपर नहीं लगाना। कहने का सिंपल से मतलब ये है जी, जब उधर आप धनात्मक इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या रिसीव होगा, ऋणात्मक होता है। जब यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो कलेक्टर है इस बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, और धन सिरे से जुड़े होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे ये धन सिरे से जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे नेगेटिव का मान बढ़ रहा है, किसका मान, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे प्रवर्धित नेगेटिव प्राप्त होता है। आ रहा है समझ में। और जब उसको आप पॉजिटिव देते हो तो ये क्या होता है, IC का मान घटता है तो VC का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ये एमीटर इसके माइनस से जुड़ा है, उधर प्लस मिलता है, तो धारा का मान कम धनात्मक हो जाता है और इसको आपको इस प्रवर्धित मान प्राप्त होता है, और कुछ नहीं उसको। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको अगर पूछेगा तो PNP ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति कैसे उपयोग करते हैं, यही आपको पूछेगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग इन सब चीजों को, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए जो PNP वाला है वो उसमें देखो जो PNP होता है उसमें IC का मान बढ़ता है तो आपको क्या होगा, ऊपर वाला रिसीव होता है। लेकिन NPN में क्या होता है, IC अगर बढ़ता है तो आपको इस तरीके का जो है रिसीव देखने को मिलता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एक दो बार आप बुक को पढ़िएगा, एक दो बार लेक्चर को सुनिएगा तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। आ रहे समझ में। तो एक बार और चलो समझा दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें जब IC का मान जब बढ़ता है ना तो क्या होता है, IC का मान बढ़ता है तो VC का मान घट जाता है, और आपको क्या होता है, एक प्रवर्धित क्या होता है इस प्रकार से प्राप्त होता है धारा। और इसमें जो NPN होता है इसमें IC घटेगा ना और VC बढ़ता है तो इस तरीके से आपको रिसीव होता है। आ रहा है समझ में। सॉरी, IC बढ़ता है तो VC घटता है, IC बढ़ता है तो VC घटता है NPN में। ठीक है, और VC बढ़ता है तो IC क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से। ठीक है, ये NPN और PNP में इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक दो बार आप बुक को भी रीड कीजिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, आ रहे समझ में। आज बस मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है।